स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए 23 फरवरी तक 1 मार्च तक ये वीक कैसा रहने वाला है। ये पूरा ये वीक देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है और चंद्रमा इस पूरे ही वीक रहेगा वृषभ में और उसके बाद मिथुन में और उसके बाद वो रहेगा कर्क में। कन्या राशि के लिए एक अच्छी बात यह है कि चंद्रमा पूरे ही वीक में आपके किसी भी समय चौथे, आठवें, 12वें घर में नहीं आएगा, यानी चंद्रमा की स्थिति बेहतर है। पहले वो भाग्य में उच्च के रहेंगे, फिर गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे और उसके बाद आपके लाभ में रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है, यानी चंद्रमा के आधार पर ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बहुत ज्यादा मेजर परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का छठे घर में होना, ये घर रोग, ऋण, शत्रु का है, रोजगार का भी है। तो कार्य क्षेत्र में तो आपको यहाँ पर लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि सूर्य और मंगल जब भी यहाँ होते हैं तो थोड़े से बली हो जाते हैं, यानी रोग को भी दबाते हैं, शत्रु को भी दबाते हैं और ऋणों को भी समाप्त करते हैं। तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की अगर हम सबसे पहले बात करें तो जैसा हमने बताया है, चंद्रमा की स्थिति बेहतर है और मंगल जो है उच्च के चल रहे थे और 23 फरवरी की शुरुआत में ही मंगल प्रवेश कर गए हैं छठे घर में। तो आपके शत्रु भी दबेंगे और जो रोग हैं वो भी समाप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके जो खुद के राशि स्वामी हैं बुध, उनका छठे घर में होना थोड़ा स्टमक से रिलेटेड चीजों में आपको दिक्कत दे सकता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाने पीने का आपको इस वीक में ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, ये परेशानियां आपको दिक्कत दे सकती हैं। देखिए, बुध आदित्य योग बना हुआ है और राहु और मंगल का विस्फोटक योग भी है, तो सडन तबियत में कोई दिक्कत ना आए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके पंचम के लॉर्ड हैं और शनि इस समय केंद्र में है, तो लव लाइफ पहले से बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। कन्या राशि के लिए एफर्ट करना बहुत जरूरी है। शनि जहां बैठते हैं वृद्धि करते हैं, लेकिन चीजों में स्लो डाउन लव लाइफ में रह सकता है। आपके मन में चीजें बहुत होंगी, लेकिन मिलना जुलना और एक अंडरस्टैंडिंग में अभी इस वीक में भी थोड़ा सा समय लग सकता है। तो तालमेल बिठाने की कोशिश करें, अपने ईगोइस्टिक नेचर को छोड़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन में शनि का सप्तम में ही होना, देखिए शनि जहां बैठते हैं वृद्धि करते हैं, तो अपने वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे। लेकिन जो यहाँ के लॉर्ड हैं गुरु इस समय वक्रीय चल रहे हैं, तो यहाँ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आपके रह सकते हैं। तो पूरे ही वीक देखिए चीजों में तालमेल बैठेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन आपके वैवाहिक जीवन में भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए। और मंगल और शुक्र का साथ होना, जिन लोगों का विवाह कन्या राशि का नहीं हुआ है उनके यहाँ पर विवाह के योग बन सकते हैं। तो एक अच्छा मैच अगर आपका होता है तो आप वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो जो विद्यार्थी कहीं भी गवर्नमेंट से रिलेटेड पढ़ाइयां कर रहे हैं, क्योंकि छठा घर कहीं ना कहीं देखिए स्किल डेवलपमेंट का भी होता है, कहीं ना कहीं आप चीजों को अपने बढ़ा सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रह सकता है, प्रयास करेंगे और अगर आप किसी भी रूप में गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। कार्य क्षेत्र के लॉर्ड बुध है, हालांकि वो छठे घर में है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट यानी कुछ ना कुछ कन्या राशि के लिए ऐसा होगा कि आप कोई नई चीज सीखेंगे, या जिसमें है कोई हो सकता है आपका जॉब स्विच हो या आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जाया जाए, प्रमोशंस आपके हो सकते हैं। क्योंकि 6 हाउस जो है वो रोजगार का है और पूरी तरीके से एक्टिव है। तो अपग्रेडेशन, स्किल डेवलपमेंट या कोई ना कोई एचआर से रिलेटेड कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। और आपके जॉब परिवर्तन के भी योग बने हुए हैं। विशेष रूप से अगर आप किसी भी रूप में कंसल्टेंसी का काम करते हैं या टीचिंग से रिलेटेड है तो सफलता आपको निश्चित रूप से यहाँ पर मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की, आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु इस समय बैठे हैं 10th हाउस में, हालांकि वक्रीय जरूर हैं और आपके चौथे घर यानी घर को ही देख रहे हैं। तो घर में एक धार्मिक माहौल रहेगा और कहीं ना कहीं एक ऐसी युतियां रहेंगी कि कोई ना कोई धार्मिक आयोजन, धार्मिक प्रयोजन या धार्मिक यात्राएं यहाँ पर रह सकती हैं। और धर्म के प्रति किताबें पढ़ने की भी रुचि यहाँ पर नजर आ रही है। तो पठन पाठन के योग आपके पूरे बने हुए हैं। भाग्य यहाँ पर आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भाग्येश जो है देखिए शुक्र है और इस समय शुक्र छठे घर में है, लेकिन शुक्र अपने मित्र के साथ हैं, बुध के साथ हैं और अपने मित्र के घर में है।
तो भाग्य यहाँ पर साथ देगा, लेकिन जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है वहां पर चंद्रमा उच्च के होकर आपके भाग्य में बैठे हैं। तो भाग्य के भरोसे अगर कोई भी काम करना चाहते हैं या छोड़ा हुआ है या लंबे समय से कोई कार्य अटक रहा है, तो 23, 24, 25 में भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा, स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। और इस पूरे ही वीक हम कहेंगे कि धन लाभ के योग बने हुए हैं और आय के नए स्रोत खुलेंगे, क्योंकि 11वें भाव के लॉर्ड की स्थिति यानी चंद्रमा की स्थिति आपके लिए वीक के शुरू में ही बहुत अच्छी बनी हुई है। जितना हो अपने लॉर्ड गणपति की आराधना करें। ओम गंगणपते नमः, गणपति अथर्वशीष ये आप जाप करें, पाठ करें और गणपति रुद्राक्ष धारण करें। अगर हो पाए तो बुधवार के दिन अवश्य ही गाय को कुछ ना कुछ हरा खिलाएं, चारा खिलाएं या मंदिर में जाकर कोई भी जो आध्यात्मिक पेड़ पौधे होते हैं, शमी पत्र हैं, तुलसा जी हैं, इनका दान करें। इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम गंगणपते नमः, ओम बम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।